मैं विजय सिंह पटेल विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको समाज पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, उसमें सभी एग्ज़ाम में इससे सवाल आते ही आते हैं, चाहे वो जो एग्ज़ाम हो। इसमें 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 आपको हर हाल में आपके नंबर पक्के होने तय हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आइए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं कि समास का अर्थ क्या है। सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। अब देखिए, अब हम समास की परिभाषा की बात करें। अब हम समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो नया सार्थक शब्द प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको लिख देते हैं। समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, शब्दों से मिलकर बने हुए नए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को सार्थक शब्द सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो आप लोग देखिए, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली बात है, समास में शब्दों या पदों का योग होता है। और अगर यही संधि में बात करें तो क्या होता है? वर्णों का योग होता है। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ नोट में देख लीजिए क्या जानना चाहिए आपको। समास में कम से कम, समास में कम से कम
दो पदों का योग होता है, कम से कम दो पदों का योग होता है, योग होता है। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 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 समस्त होने वाले पदों का होने वाले पदों का विभक्तियां इसमें देखिए इसमें समस्त होने वाले पदों की विभक्तियां या तो प्रत्यय क्या प्रत्यय क्या होता है, लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ये बेसिक जानकारी है समास के संबंध में। इतनी जानकारी आपको हर हाल में होनी ही चाहिए। इतनी चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम फिट करिए। देखिए क्या, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। दो पदों से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। इसमें समस्त होने वाले पदों का विभक्तियां प्रत्यय लुप्त हो जाती हैं। इसमें जो समस्त पद होता है उसकी विभक्तियां और प्रत्यय जो है क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग चले नेक्स्ट पेज पे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए समास के अब हम लोग जानते हैं प्रकार। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आप समास के चार भेद लगाएंगे। कितने भेद लगाएंगे? चार। अगर आप लोग एकेडमिक यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, अगर इसको देख रहे हैं, तो आप इसको 6 भेद लगाएंगे। लेकिन ये जो है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आयोग इसको 4 मानते हैं, और यूपी बोर्ड में जब एकेडमिक वाले बच्चे देखते हैं तो वो लोग हमेशा 6 मानते हैं। आइए उसके हिसाब से हम लोग इसको समझते हैं। समास के भेद। समास के भेद कॉम्पिटिटिव वाले हमेशा इसको क्या लगाएंगे? 4। इसके स्रोत भी हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके स्रोत भी हैं। तो अब आइए जानते हैं कि ये 4 कौन कौन से हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये 4 कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या है? बहुव्रीहि समास। समास आपका तीसरा हो गया बहुव्रीहि समास। चौथा क्या है? चौथा आपका हो गया द्वंद्व समास। चौथा आपका हो गया द्वंद्व समास। ये आपके 4 समास है जो कि समास के भेद के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 ठो कहाँ चला गया? अभी बता रहे हैं कहाँ गया। कहीं गया नहीं है, यही है सब। देखिए अब देखते हैं। अब देखते हैं, अगर इधर एकेडमिक वाले बच्चों के लिए अगर देखें तो इधर समास के भेद को ही प्रकार बताया गया है। कितने? 6। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो आपका पहला हो गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया बहुव्रीहि समास। चौथा हो गया द्वंद्व समास। चौथा हो गया द्वंद्व समास। और अब बताइए, अभी 2 ठो कम है ना? पांचवा हो गया कर्म धारय समास। कर्म धारय समास। छठवा हो गया द्विग समास। द्विग समास। अब देखिए 6 हो गए ना। अगर जो क्लास 9, 10, 11, 12 में है यूपी बोर्ड वाले, ये हमेशा 6 लगाएंगे और यही भेद बताए गए हैं। अब ये जो कर्मधारय और द्विग समास है, इसको तत्पुरुष के अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत? तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाता है। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे, तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाता है। जो यहाँ 2 कम हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो 2 क्या है? इसको तत्पुरुष समास के अंदर ही मान लिया गया है। पढ़ेंगे सारे के सारे, लेकिन इसी के अंदर आ जाते हैं। आई होप कि हमारे द्वारा आपको बताई गई बातें सारी क्लियर होंगी कि समास की परिभाषा क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए समास पढ़ रहे हैं तो आप 6 लगाएंगे। और ये इनके भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, द्विग समास। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो समास के आप कितने भेद मानेंगे? 4 भेद मानेंगे। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास,
द्वंद्व समास, ये 4 भेद होते हैं। अब देखिए जो बचा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसको तत्पुरुष के अंदर ही मान लिया जाता है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी को लगाइएगा, यानी अगर भेद आएगा तो 4 लगाइएगा। जैसे यही 4 ऑप्शन बना के दे दिया जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ठीक है, हमारे द्वारा बताई गई आपको बातें समझ में आ रही होंगी, हम ऐसा आशा करते हैं। आपके जो राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और हमारे इस चैनल विल पावर इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई हो और हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो